अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के की जो मादनी दौलत है खेवड़ा खेवड़ा में मौजूद नमक की कान के लिए कुछ बताऊंगी। इसमें कोई शक नहीं कि परवरदिगार आलम ने पाकिस्तान को बेहिसाब मादनी दौलत अता की है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जिप्सम और दूसरी चीज़ें। इसके साथ साथ खेवड़ा शहर में मौजूद नमक की एक कान जनूबी एशिया की कदीम तरीन कान है और दुनिया में इसका नंबर दूसरा है। पहली कान जो है वो पोलैंड में है और बताया जाता है कि जब सिकंदर आज़म 322 कब्ल मसीह में इस इलाके में आया तो उसके घोड़े यहाँ के पत्थर चाटते हुए देखे गए। एक फौजी ने पत्थर को चाट कर देखा, घोड़ों को देखा तो उसने भी चाट के देखा कि ये क्यों चाट रहे हैं। तो उस पत्थर को फौजी ने नमकीन पाया। यूं इस इलाके में नमक की कान दरियाफ्त हुई। इसके बाद ये कान जो है वो मुकामी राजा ने ख़रीद ली और क़याम पाकिस्तान तक ये कान जो है मुकामी जंजुआ रजवाड़ों की मिल्कियत रही। खेवड़ा की कान का मौजूदा निज़ाम अली ख़ान नामी इंजीनियर का बनाया हुआ है। अब ये कान ज़ेर ज़मीन 110 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। इसमें 19 मंजिलें हैं, जिनमें से 11 मंजिलें ज़ेर ज़मीन हैं। नमक निकालते वक्त सिर्फ 50% नमक निकाला जाता है। मार्च सन 1849 में अगयार ने इस इलाके पर कब्ज़ा किया तो ये कान भी उनके तसर्रुफ़ में चली गई। 1829 से लेकर 1862 तक इस तसल्लुत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की गई। 1872 में एक नया निज़ाम राइज किया गया जिससे काम का बोझ बहुत बढ़ गया। कारकुनों को रोज़ाना कान में बंद कर दिया जाता था और उस वक्त तक नहीं निकलने दिया जाता था जब तक कि वो अपनी रोज़ाना की मुकर्ररा मिक़दार में नमक नहीं खोद लेते थे। मर्द, औरतें और बच्चे भी कान में काम करते थे। इन हालात में बाज़ ख़वातीन के यहाँ बच्चे भी कान के अंदर ही पैदा हुए। सन 1872 से लेकर सन 1876 तक मुज़ाहमत हुई और कारकुनों ने कई मौक़े पर इस सलूक के ख़िलाफ़ काम रोक दिया। कान के चीफ इंजीनियर ने दिल्ली से मदद तलब की, फ़ौज की और 12 कारकुनों को कान के सामने खड़ा करके गोली मार दी गई। देखिए इस्तेहसाली क़ुव्वतें कितनी ज़ालिम होती हैं कि उनको ये भी एहसास नहीं होता है कि यह आखिर हम क्या कर रहे हैं। इतना दुख हुआ मुझे कि ये बेचारे एक तो मज़दूर थे और उस पर से मार दिए गए। खैर अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। अब मैं आती हूँ फिर। ये दुनिया में खोदनी नमक का दूसरा सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है और तखमीने के मुताबिक यहाँ नमक के 8 करोड़ टन से लेकर 60 करोड़ टन तक ज़खायर हैं, ये अंदाज़ा है। कान के चीफ माइनिंग ऑफिसर के मुताबिक बरतानवी दौर से लेकर अब तक कान में कुछ तब्दील नहीं हुआ और ना ही होने के इम्कानात हैं। उनके ख़याल में कान में किसी किस्म की सरमायाकारी एक फजूल बात होगी, क्योंकि दुनिया में रॉक साल्ट या मादनी नमक की कीमतें नहायत कम हो चुकी हैं। इसके बरक्स अगयार के दौर में मादनी नमक इतना अहम था कि उस राज ने इस पर कब्ज़ा ज़रूरी समझा। चीफ माइनिंग इंजीनियर के मुताबिक हाई ग्रेड या आला मेयार के नमक की अभी तक दुनिया में मांग है और खेवड़ा से निकाला जाने वाला नमक इसी मेयार के तहत
आला मेयार के तहत शुमार किया जाता है, जिसकी खाम हालत में भी नमक की मकदार 98% या उससे ज़्यादा होती है। रवायत के मुताबिक नमक के ये ज़खायर तकरीबन 400 साल क़ब्ल मसीह दरियाफ़्त हुए। खेवड़ा के कान में 20 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी बनाने का मंसूबा है, जहां दमे के मरीज़ आएँ और वहां अपना नमक वाली हवा में सांस ले सकें, क्योंकि कहा जाता है कि ये हवा दमे के मरीज़ के लिए इंतहाई सेहत बख्श होती है। इसके अलावा कान के करीब नमक की चट्टानों से बनाई हुई एक खूबसूरत मस्जिद भी बनाई है, जो कान की सैर को आने वाले लोगों में बहुत मकबूल है। कान के मज़दूर तो कभी कभी ही जा पाते हैं। इसके अलावा खेवड़ा की कान में कैफेटेरिया के अलावा बच्चों के झूले वगैरह भी लगाए गए हैं। खेवड़ा को नमक का शहर भी कहा जाता है, जहां तफरीह के लिए आने वाले इंसान जगह जगह नमक के ढेर देखकर खुश होते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अगर आप देखिए तो नमक के कान के जो कानकुन हैं उनकी बढ़ाई जानी चाहिए, तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, उनके लिए हॉस्पिटल बनाई जाएं, जबकि ऐसा नहीं है, उनकी अपनी कॉलोनी बनाई जाए। और ये सबसे बड़ी बात होगी कि वहाँ पर कानकुनों के लिए कॉलोनी बनाई जाए, क्योंकि मज़दूर काफ़ी दूर दूर से आते हैं और उनके लिए इतना ज़्यादा सफ़र करके आने से उनकी जो मज़दूरी की कैपेसिटी होती है जिस्मानी, वो कम हो जाती है। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आने वाला वक्त मेरे वतन के लिए अच्छा होगा, जहां और लोग तकलीफ़ उठा रहे हैं आजकल के ज़माने में, पाकिस्तानी अवाम, वहाँ ये भी बेचारे कानकुन जो हैं ये भी तकलीफ़ उठा रहे हैं। इनके लिए बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, इनके लिए तफरीह के मौक़े होने चाहिए, इनको छुट्टियाँ मरहलेवार दी जानी चाहिए कि एक एक शिफ्ट की छुट्टी लगाई जाए। जब एक काम कर रही हो शिफ्ट, तो दूसरे की छुट्टी कर दी जाए चंद रोज़ के लिए, कि वो मुल्क में और जगहों पे जाके घूम फिर के आएँ, अपने बच्चों को तफरीह करवा के आएँ। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ऐसा ज़रूर वक्त आएगा कि हमारे वतन में मज़दूरों का भी ख्याल किया जाएगा। जो सबसे कम ग्रेड के मज़दूर होते हैं वो कानकुन होते हैं, चाहे वो कोयले की कान के मज़दूर हों, चाहे वो नमक के कान के मज़दूर हों। और इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मुझे खुशी है कि आज मैंने अपने वतन की एक मादनी दौलत की पोस्ट बनाई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।